आईपीएल 2025 में इरफान पठान को जबरदस्त झटका लगा है और वो झटका ये है कि इरफान पठान को आईपीएल 2025 में कमेंट्री करने से रोक दिया गया है। इरफान पठान इंडियन कमेंटेटर में कोई आम चेहरा नहीं है कि उन्हें पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना दूसरों के लिए जो गड़ा खोदता है वो उसी के अंदर गिरता है। ये बात बिल्कुल साबित आती है आजकल के उन खिलाड़ियों पे जो बिला वजह उड़ते तीर लेते हैं, उसके बाद फिर उनका कैरियर भी खत्म होता है और जिल्लत की घाटियों में गिर जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा इस वक्त चीजा जो लगा रहे हैं ना, ये साबिक क्रिकेटर्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि इरफान पठान भाई इरफान पठान भाई पाकिस्तान हारे, दुम दड़ा दुम दुम दुम, अफगानिस्तान राशिद खान डांस, पराए जिसे कहना चाहिए ना तेरा लेना ना एक देना, तू सीनियर आदमी है। फिर आपको पता है क्या हुआ ये कि इरफान पठान को जिसके लिए जिसे कहते हैं ना कि सारा कुछ ऐसी की तैसी होता है, उनको देश निकाला मिल गया आईपीएल के कमेंट्री पैनल से। और एक तवील अरसे से अगर आप बात करें तो आमतौर पे जब भी इंडिया का मुकाबला होता है या फिर आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट खेले जाते हैं, आप उसमें इरफान पठान को कमेंट्री करते हुए जरूर देखते होंगे। लेकिन इस बार आईपीएल 2025 में आप इरफान पठान को मिस कर रहे हैं। आपने कहीं देखा उनको कमेंट्री करते हुए? इस बार इरफान पठान कमेंट्री पैनल में मौजूद है ही नहीं। उनको ना तो हिंदी कमेंट्री में रखा है, ना ही इंग्लिश कमेंट्री में, कोई भी कमेंट्री में जो है उस पैनल में इनको रखा ही नहीं है। इनको लिस्ट से ही बाहर कर दिया बीसीसीआई ने। इसके पीछे की वजह आपको पता है? इसके पीछे की वजह यह है कि जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या उससे पहले भी कुछ सालों से इरफान पठान ना कुछ इंडिया के प्लेयरों के साथ ना इरफान पठान आपको आईपीएल 2025 में कमेंट्री करते हुए नजर नहीं आएंगे। जो कमेंटेटर्स की लिस्ट है उससे इरफान पठान को बाहर कर दिया गया है। यानी इरफान पठान इस बार आपको आईपीएल में कमेंट्री नहीं करते हुए दिखेंगे। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, अब वहां पर वो बोलते हुए दिखेंगे। जब इरफान पठान का नाम कमेंटेटर्स की लिस्ट में नहीं आया तो सवाल सबके मन में था कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि इरफान पठान को अचानक, जो कि उनके स्टार कमेंटेटर हुआ करते थे, उनको कमेंट्री पैनल से निकाल दिया गया है। इसके बाद से तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं, एक एक करके अपने अपने रीजंस दिए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो ये कहती है कि कुछ खिलाड़ियों ने इरफान पठान की शिकायत की थी कि इरफान पठान अपना पर्सनल एजेंडा भी कई बार चलाते हुए नजर आते हैं। जिन खिलाड़ियों को पर्सनली लाइक नहीं करते उनकी आलोचना करते हैं। रिपोर्ट यहां तक कहती है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान एक खिलाड़ी ने उन्हें ब्लॉक तक कर दिया था। वो खिलाड़ी कौन है इसका नाम तो वहां पर रिवील नहीं किया गया, लेकिन इरफान पठान को लेकर कहा गया है कि इरफान पठान को जो कमेंट्री से बाहर किया गया है उसमें काफी लोग ये गेस कर रहे हैं कि उन्होंने हार्दिक पांड्या के बारे में बोला था तो उनको निकाल दिया गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बारे में इरफान पठान ट्वीट भी कर रहे थे कि जी उनकी गलती है या उनको आड़े हाथों लिया था उन्होंने पिछली बार आईपीएल में। तो सुनने में आ रहा है किसी प्लेयर ने, प्लेयर का नाम नहीं पता, लेकिन प्लेयर ने उनको ब्लॉक भी कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर। तो अब उनको स्टार ने कमेंट्री से निकाल दिया। तो आज उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो अपना चैनल भी लेके आ रहे हैं। तो बहुत लोग बड़ी नेगेटिविटी फैला रहे थे कि भी इसको निकाल दिया। कुछ लोग विराट कोहली के फैंस ये बोल रहे थे कि इसने बीजीटी में क्योंकि विराट को क्रिटिसाइज करा था अननेसेसरीली, तो इनको निकाला गया है कमेंट्री से। तो देखते हैं भैया इरफान पठान में क्या होता है। लेकिन फॉर द मोमेंट विराट के फैंस तो यही बोल रहे हैं और हार्दिक के भी कि बिकॉज इरफान पठान ने रोहित को बहुत ज्यादा उनकी बेसिकली चमचागिरी करी और विराट को और हार्दिक को उन्होंने क्रिटिसाइज करा, इसलिए इरफान को निकाल दिया गया कमेंट्री से। ये सुनने में आ बार बार कहीं ना कहीं पर्सनल एजेंडा उनकी कमेंट्री में देखने को मिलता है, जिसके चलते खिलाड़ी उनसे काफी ज्यादा परेशान थे और उनकी शिकायत की गई है, जिसके बाद से उन्हें आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इरफान पठान को पैनल से बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि ब्रॉडकास्टर उनके द्वारा ऑन एयर, यहां तक कि उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी पर्सनल एजेंडा रखने से खुश नहीं थे। बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, पठान का कुछ साल पहले कुछ खिलाड़ियों के साथ झगड़ा हुआ था, तब से वो उन पर आक्रामक तरीके से टिप्पणियां करने से नहीं कतरा रहे हैं। यह मुद्दा उठाया गया कि कुछ अन्य जूनियर खिलाड़ी भी इस विवाद में फंस गए। उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों को निशाना साधने के भी आरोप है, भले उनका नाम न लिया गया हो। रिपोर्ट आने के ठीक कुछ देर बाद इरफान पठान सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर अनाउंस करते हैं कि अब वो यूट्यूब पर मिलेंगे। यूट्यूब पर वो लगातार वहां पर अपनी बात रखते जाएंगे, बिल्कुल खरी खरी बात करेंगे। याद कीजिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब खेली जा रही थी तो इरफान पठान वहां पर सुनील गावस्कर के साथ खड़े थे। काफी तीखी, काफी कड़ी आलोचना वहां पर उन्होंने की थी रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों की। इरफान पठान ने साफ वहां पर कहा था कि आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हैं, आपको 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं रणजी ट्रॉफी खेले हुए, आप स्टार स्टेटस को एंजॉय करते। उनका पर्सनल ग्रज था, ऐसा था कि जानबूझकर ना दुश्मनी निकाल रहे हैं कमेंट्री में, ऐसा। तो बीजीटी के दौरान इरफान पठान ने विराट कोहली को टारगेट किया था, इवन रोहित शर्मा तक को भी उन्होंने टारगेट किया। आपने ध्यान दिया था। हालांकि रोहित शर्मा की तो बहुत ज्यादा उठाते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तारीफ करते रहते हैं, उठाने का मतलब तारीफ करते रहते हैं। लेकिन बीजीटी के दौरान थोड़े से पर्सनल हो गए थे इरफान पठान। विराट कोहली की इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, मुझे याद है,
मुझे याद है। इसी वजह से, और इससे पहले हार्दिक पांड्या के साथ बड़ौदा में थोड़ा सा इनका है, दोनों एक टीम के लिए कभी खेला करते थे। हार्दिक पांड्या भी बड़ौदा की टीम से खेला करते, उनके भाई कुणाल पांड्या। वो जो दीपक हुड्डा वाला मसला हुआ था उसमें भी तमाम चीजें। कहने का ये मतलब है कि इरफान पठान हार्दिक पांड्या से जलते थे, जलते हैं। आई डोंट नो जलते रहेंगे कि नहीं। नौजवान सिद्धू हो गए, इरफान पठान हो गए, ये जो उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर जो कमेंट्री करते थे ये बड़े शौक से सुनी जाती थी। लेकिन बात यह कि भाई इन मामलात में बीसीसीआई इंडियन आईपीएल का जो है वो बहुत सख्त है, और उन्होंने देखा कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों के मुतालिक बिला वजह के इल्जामात इरफान पठान लगा रहे हैं, जिसके बाद उनको आईपीएल से देश निकाला मिला। कहानी उस वक्त शुरू हुई असल में जब इरफान पठान जो है ना, ये है तो पठान भाई हमेशा से एग्रेसिव रहते थे। जब इनका कैरियर खत्म हो रहा था तो उस वक्त इनके कुछ खिलाड़ियों के साथ जाती नौयत के कुछ हुए। बात यह है कि पाकिस्तान हो या बाहर हो, तो यहां पे ये क्रिकेटर ये नहीं देखते कि हमारा कैरियर अब खत्म हो चुका है, अब हमारे घुटनों में टखनों में जान नहीं रही, हम इज्जत के साथ क्रिकेट को छोड़ें और कोई दूसरा रास्ता नापें। लेकिन होता क्या है कि ये क्रिकेट से चिमटे रहते हैं, चिमटे रहते हैं, चिमटे रहते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि एमएस धोनी ने बहुत सारे क्रिकेटर्स को फारिग किया और उन्होंने एक नई चीज वो लेकर आए कि यार उन्होंने ऐसे ही रोक दिया जाए। वो इंडिया के हर बड़े मैचेस में, या आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल मैच हो, उसमें वो कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं और वो इंडियन कमेंटेटर का एक जाना माना चेहरा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इरफान पठान को इस मर्तबा कमेंट्री करने से रोक दिया गया है? आखिर इरफान पठान ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा उन्हें इस मर्तबा आईपीएल में मिल रही है? तो उसका जवाब यह है कि इरफान पठान के खिलाफ कंप्लेन की गई है कि वो पर्टिकुलर खिलाड़ी को अपने कमेंट्री में टारगेट कर रहे हैं और पिछले कई सालों से वो उनके खिलाफ अपना पर्सनल व्यूज दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। तो उनके खिलाफ पर्टिकुलर खिलाड़ी ने वो कंप्लेन दर्ज कराई है और बीसीसीआई ने उसको सीरियसली लिया है। और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद उस खिलाड़ी ने इरफान पठान का फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। तो हालत यहाँ तक पहुंच गई है। ऐसे में इरफान पठान के खिलाफ ये कदम उठाना ही था। यहाँ पर यह भी नहीं पता है कि ये बैन उन पर कब तक रहेगा और कब तक वो तरीके होते हैं। आप जिसे कहना चाहिए टिश्यू पेपर में गुलाब की पंखड़ियों में लपेट के भी तनकीद आप जरूर करें। यकीनन आईपीएल के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं वो भी तनकीद का निशाना बन सकते हैं खिलाड़ियों की। जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आप भारत के बहुत बड़े फास्ट बॉलर रहे, आपने भारत को बहुत सारी फतवाहत से आपने उनको दिलवाया, जीत दिलवाई है। लेकिन बात ये होती है कि जब कैरियर के बाद आप रिटायरमेंट होते हैं, फिर पुराने, ये पाकिस्तान में भी है कि जब बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं कि जिनकी जबान से जब निकलेगा ना वो क्रिटिसाइज करेंगे, तनकीद करेंगे, लोगों को तनकीद का हदफ बनाएंगे, निशाना बनाएंगे। वो जो कुछ उन्होंने खुद नहीं किया होता या उनके साथ नाइंसाफी ज्यादती हुई होती है वो फिर टीवी पे बैठ के वो निकालते हैं। और भाई आजकल की दुनिया बहुत तेज है, कारपोरेट लेवल का दौर है। बड़े खिलाड़ी जो कि टीमों को लेके चल रहे हैं, कप्तान है जो कि इंडियन क्रिकेट के जिसे कहना चाहिए बड़े स्ट्रॉन्ग जाइंट्स हैं, जब आप उनको कमेंट्री नहीं कर पाएंगे कब तक उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से रोका जाएगा। दूसरी बात यह है कि उस खिलाड़ी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं किया है जिन्होंने इरफान पठान के खिलाफ कंप्लेन की। कमेंट्री की दुनिया में यह पहला ऐसा वाकया नहीं है कि किसी कमेंटेटर को बैन किया जा रहा है या उन्हें कमेंट्री करने से रोका जा रहा है। इससे पहले 2020 में भी बीसीसीआई ने संजय मांजरेकर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें भी कमेंट्री से रोक दिया था क्योंकि उन्होंने जडेजा और गांगुली। वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इरफान पठान जने की दोस्तों हम एक कमेंटेटर की तरह आज जानते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है वो कितनी अच्छी कमेंट्री करते हैं दोस्तों, और हर एक जगह वो कमेंट्री करते रहते हैं दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी हो चाहे दोस्तों T20 हो, हर जगह वो दिखते जरूर है। बट दोस्तों अब 2025 का आईपीएल दोस्तों हम सभी को पता है जो चल रहा है, और उसमें हमने इरफान पठान को नहीं देखा है क्योंकि दोस्तों जो इरफान पठान है वो आईपीएल से एज अ कमेंटेटर बैन हो चुके हैं दोस्तों। एंड दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस देख लिए होंगे। आप सभी जानते हैं, उन्होंने आप लोगों को रीजन भी बता दिया कि उनको बैन क्यों किया गया है। और दोस्तों
आईपीएल जो है वो इतनी बड़ी लीग है, बहुत ज्यादा बड़ी लीग है कि दोस्तों जितने भी क्रिकेटर्स हैं पीएसएल को लात मार मार कर आईपीएल में ना तो दोस्तों खेलने भी आ रहे हैं और साथ में दोस्तों खेलने के साथ साथ कमेंट्री करने भी आ रहे हैं। हम सबको पता है एक क्रिकेटर न्यूजीलैंड के अभी कमेंट्री करने आए हैं इंग्लिश में दोस्तों। सच्ची में बहुत लाजवाब सब लोग कमेंट्री करते हैं और आईपीएल के पास किसी की भी कमी नहीं है दोस्तों। तो अब आईपीएल सोच रहा है कि बाहर से क्यों बुलाना, और दोस्तों आईपीएल के पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर नवजोत सिद्धि जैसे कमेंटेटर हूं तो मजा आ जाता है। कितनी अच्छी वो कमेंट्री करते हैं, बिल्कुल जान ला देते हैं। पूरी मैच जो दोस्तों होती है ना वो कमेंटेटर पे बेसिकली बेस्ड होती है और इतनी लाजवाब वो करते हैं कि पूछो ही मत। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे सारे एक्शन वीडियोस देख लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।